जय श्री राधे। वेलकम टू रंग ग्रुप कनेक्ट रंग एस्ट्रो एंड रंग एस्ट्रो। हमारी हथेली में पाई जाने वाली बहुत छोटी छोटी महीन रेखाएं या कुछ चिन्ह या कुछ सिंबल या कुछ पर्वत क्षेत्र की स्थिति जो कि हमारे जीवन में बड़ा प्रभाव दिखाती है, उसके बारे में आज जानेंगे। सबसे पहले शुरू करेंगे आपके मस्तिष्क रेखा पर उभरने वाले कुछ खास चिन्हों से। आपकी मस्तिष्क रेखा में कुछ लोगों की अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि इसके मध्य में कहीं भी या इससे जुड़े किसी भी क्षेत्र में बिल्कुल एक छोटा सा गड्ढा है, जैसे कि किसी ने सुई चुभ दी हो या उससे थोड़ा मोटा कुछ चुभ गया हो और उससे जो एक गड्ढा बन जाए, वैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। अगर कभी भी इनफैक्ट कि अगर आपकी मस्तिष्क रेखा पर चूंकि इसका सबसे ज्यादा प्रभाव होता है, लेकिन ये आपके और भी किसी रेखा पर देखने में आ सकती है, जैसे आपकी जीवन रेखा हो जाए, चाहे आपकी हृदय रेखा हो जाए या आपकी भाग्य रेखा ही क्यों ना हो, तो ये कहीं भी दिख सकती है। लेकिन और सब जगह इसका प्रभाव बहुत ही छोटे समय तक और बहुत ही कम प्रभावी होता है, लेकिन मस्तिष्क रेखा पर इसका प्रभाव ताउम्र आपके साथ चल रहा होता है। एक गड्ढा होना आपके जीवन में निरंतर आने वाली एक उलझन और साथ ही संघर्ष को दर्शाने का काम करते हैं। ऐसी स्थिति में जिन भी व्यक्ति के हथेली में इस चिन्ह पर एक गड्ढेदार स्थिति बन जाए, वो व्यक्ति सबका होता है, लेकिन उसका होने में लोगों को बहुत सोचना पड़ता है। आप किसी पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन आप पर कोई भरोसा उस तरीके से नहीं कर पाता है। आप अपना सब कुछ किसी और के लिए कुर्बान कर सकते हैं, या सामने वाले की सोहबत में, या सामने वाले के प्रेम में, या सामने वाले के प्रति अपनी निष्ठा में आप उनके लिए सब कुछ समर्पित कर सकते हैं। लेकिन सामने वाला जब आपको ज़रूरत होगी, चाहे वो बिल्कुल सिर्फ एक कंधे की ही ज़रूरत क्यों न हो, एक सिर्फ बातों से ही मरहम की ज़रूरत क्यों न हो, आपके काम ज़्यादातर कोई व्यक्ति नहीं आ पाता है। आप अपने जीवन के शुरुआत में अगर हम देखें तो लगभग 27 से 28 वर्ष की उम्र तक ऐसे जातक को काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है जीवन में एक खास स्थिति तक पहुंचने के लिए। तत्पश्चात आपको जीवन में काफ़ी कुछ प्राप्त होता चला जाता है और जीवन में आर्थिक तौर पे बड़ी संपन्नता आती है, लेकिन रिश्तों के मामले में आपका जीवन उदासीनता को ही प्राप्त रहता है। साथ ही मानसिक तौर पर विभिन्न प्रकार की उलझन आपके जीवन में निरंतर बनी रहती है। खासकर अगर रेखा के मध्य में ऐसी स्थिति आ जाए तो ऐसे जातक काफी अर्थ लाभ प्राप्त करेंगे और उसी अनुपात में इनका अर्थ व्यय भी होगा, यानी कि पैसे खर्च भी होंगे। आप संपत्ति कभी भी नहीं बना पाते, खासकर अगर कहें कि मतलब जैसे कुछ बहुत ज़्यादा घर खरीद लिया, ज़मीन खरीद ली वगैरह कुछ ले लिया, तो इसका लाभ ऐसे जातकों को नहीं मिलता। हाँ, ऐसे लोग विभिन्न प्रकार के अगर व्हीकल की बात करें तो ऐसे लोग उसे प्राप्त कर पाने में सक्षम होते हैं। ऐसे लोग विभिन्न प्रकार की यात्राएं कर पाने में सक्षम होते हैं। अपने मन का कुछ कर पाने की जो इनकी इच्छा होती है वो देर सवेर इनकी पूरी हो जाती है, लेकिन रिश्तों नातों में निश्चित तौर पे हमेशा अपने आप को असफल देख सकते हैं। अगर ऐसे आपकी रेखा के बिल्कुल नीचे कहीं भी ऐसे चिन्ह की स्थिति उभर आती है, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि किसी भी प्रकार के अगर आप नौकरी वगैरह करने की सोचेंगे तो उसमें आप कभी भी नहीं जम पाएंगे। आप अपना स्वयं का ही व्यापार अगर करते हैं या आपका जो पर्सनल आप कुछ अगर काम करते हैं फ्रीलांसर टाइप, तो ही आप अपने जीवन में जो चाहते हैं उसे प्राप्त कर पाएंगे। हालांकि रिश्तों के मामले में उदासीनता आपके जीवन में यहाँ पर भी बनी रहेगी। इसके अलावा ऊपरी क्षेत्र में कहीं भी ऐसे निशान अगर किसी व्यक्ति की हथेली में बनते हैं तो ऐसे मामले में जातक को अपने विरासत से कुछ प्राप्त होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और जहाँ जन्म हुआ है वहाँ पर उन्हें जीवन में कभी भी सफलता वगैरह की योग नहीं बन पाते और निराशा ही हाथ लगती है। ऐसे लोग अगर अपने जन्म स्थान से बिल्कुल दूर चले जाए, शुरुआत में ही वैसे आमतौर पर चले ही जाते हैं, तो फिर वहाँ पर ये अपने आप को बेहतर रूप से साबित कर पाते हैं। हालांकि एक डिप्रेशन जैसी समस्या जैसे कह सकते हैं कि इनके जीवन में हमेशा बनी रहती है किसी न किसी बात पे। इनका दिमाग कभी खाली नहीं होता है, चंचलता इनके जीवन में लगातार बनी हुई रहती है। ऐसी स्थिति आपको तब भी देखने को मिल सकती है जब रेखाएं ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा कुछ करने लग जाए, टेढ़ी मेढ़ी होके आके किसी रेखा ने किसी रेखा को काट दिया, यानी कि मस्तिष्क रेखा के इर्द गिर्द जब टेम्पररी लाइंस की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और खासकर देखे जब ऊपर मोटी हो और नीचे पतली हो, ठीक है, वैसी स्थिति में आपके लिए परेशानियां उस समय भी देखने को मिल सकती है।
इसके अलावा हृदय रेखा की स्थिति जब भी आपके नीचे की तरफ झुकनी शुरू हो जाए, ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में कभी भी निराशा की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, हमेशा हिम्मत से जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके लिए ये चीज़ें आम नहीं है, बिल्कुल सामान्य नहीं है। ये आपके साथ क्या होगा कि विभिन्न प्रकार के जो है ना वो मनोविकार वे आपको देते रहने का काम करता है, आपके जीवन में कुछ न कुछ उलझने लगातार लाने का काम करता है। इमोशनली आप ब्रेक डाउन के शिकार बार बार होते चले जाते हैं। उतनी बार तो बचपन में आपके साइकिल की चैन भी नहीं उतरी थी जितना आपका जो है मूड खराब यहाँ पे हो रहा होता है। तो ये आपको मतलब इतना ज़्यादा आपको कमज़ोर बना के रखता है ना कि मतलब उसमें कहा ही क्या जाए। लेकिन ये बस शैडोज हैं, एक बस छाया है, ये बस आपने अपने आसपास जो है ना ऐसी इमेज तैयार कर ली है, ऐसी दुनिया तैयार कर ली है। जैसे होता है ना कि आप दूध है तो दूध के ऊपर जब जम जाती है थोड़ा गर्म उसे करो, उसके बाद उसकी छाली जो है सो जम जाती है। तो क्रीम का जो है सो थोड़ा सा फूंक मारो या हाथ से करो तो फट जाती है, फिर क्लियर आपको दूध दिखाई देता है। उसी प्रकार से ये बस एक छाया है जिससे जो आपके ऊपर उसने अपना आवरण बना लिया है। तो आपका क्या काम है कि उस आवरण से बाहर निकलना। आप अंडे में कैद मत रहो, उससे बाहर निकलो, फिर आपको पता चलेगा आप अपने पैर से भी दुनिया देख सकते हो। अंडे में लुढ़कने से कुछ नहीं मिलने वाला। तो आपके पास सारी शक्ति होती है, सारी क्षमता होती है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी आप अपने आप को बिल्कुल कमजोर, अपंग और बेवकूफ़ समझने की गलती कर देते हो, बात बात पे हिम्मत हारते हो। ऐसी स्थिति आपके जीवन में बहुत ज़्यादा आएगी। आप डर के शिकार हो जाएंगे, हर जगह से आपको समस्या ही दिखाई देने लगेगी, इमेजिनेशन इतनी हो जाएगी, वो भी खासकर नेगेटिव की पूछो मत। ठीक है, तो इससे बाहर निकलना पड़ेगा आपको। जो जो आपको डराता है उसका सामना करना पड़ेगा, अन्यथा जीवन के हर एक क्षेत्र में ये चीज़ें आपको परेशान करने का काम करेगी। इसके अलावा अगर आपके सूर्य के क्षेत्र में खासकर यहाँ पर कहीं भी तिल की जैसी स्थिति हो जाए, ये भी आपके लिए बड़ी परेशानियों को यहाँ पर खड़ी करने का काम कर देती है। कुछ खास स्थिति में बहुत ज़्यादा, कुछ में तो ज़्यादा प्रभाव नहीं होता, लेकिन कुछ मामलों में बहुत ही ज़्यादा। यहाँ से बिल्कुल खड़ी रेखा आपके शनि के क्षेत्र तक चलती चली जाती है, तो भी आपके लिए ग्रहण के दोषों को अत्यधिक बढ़ा देने का यहाँ पर काम करती है। और खासकर जब देखना किसी के हथेली में ग्रहण की ऐसी स्थिति बन जाए ना, उस समय अगर आपकी हृदय रेखा आपके गुरु के क्षेत्र पर चली जाए पूरी प्रगाढ़ स्थिति में, बहुत ही एक स्पष्ट स्थिति में, और किसी भी रेखा ने इसे खंडित इधर से न किया हो, तो फिर इसका प्रभाव कम होता चला जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा होता ही बहुत कम है, क्योंकि जब भी ऐसी स्थिति बनेगी रेखा बहुत से बहुत शनि के बिल्कुल अंतिम छोर तक, नो मैंस लैंड तक आके रुक जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? शनि से संबंधित जो बहुत सारे उपाय हैं उसे करने की कोशिश करनी चाहिए। हनुमान जी से संबंधित जो कुछ अनुष्ठान वगैरह है उसे करने की कोशिश करनी चाहिए, तो उससे लाभ के योग यहाँ पर बनते चले जाते हैं। इसके अलावा एक अन्य स्थिति है जिसके बारे में भी हम बात करेंगे अभी, और वह है आपके राहु के क्षेत्र में। राहु के क्षेत्र में जब बहुत ज़्यादा आड़ी तिरछी रेखाओं की स्थिति यहाँ पर बनने लग जाए, छोटी बड़ी, और आपके जीवन रेखा को बार बार काटना शुरू कर देवे, तो ऐसी स्थिति में भी आपको काफ़ी संभल जाना चाहिए। और जिस भी शक्ति को आप मानते हो या जिस भी धर्म संप्रदाय के प्रति आपकी आस्था हो, उसके प्रति जो है और भी ज़्यादा अपना झुकाव बढ़ाएं और उसमें और भी ज़्यादा रम जाएं, और जो भी उपाय वगैरह वहाँ पर बन सकते हैं उन चीज़ों को आपके करने की ज़रूरत है, अन्यथा ये चीज़ें भी आपके जीवन में काफ़ी अड़चन लाने का यहाँ पर काम करेगी। इसके अलावा पंचभूत से संबंधित और भी बहुत सारे उपाय होते हैं जो कि किए जा सकते हैं, लेकिन ये हर व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग होते हैं, इसलिए सामान्य तौर पे सबके लिए उन चीज़ों को नहीं बताया जा सकता। मिलते हैं फिर कुछ और नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे। रियल एस्ट्रो, रंग एस्ट्रो।